नमस्कार सभी संस्कृत प्रेमियों का, संस्कृत सुधियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम केवल प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। वस्तुतः सांख्य कारिका में 25 तत्वों की बात कही गई है और प्रकृतिर्महाः ततो अहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। इसमें मुख्य रूप से दुःखत्रय का अपघात, प्रत्यक्षानुमान आप्त वचन से प्रमाण विवेचन, सत्कार्यवाद, सत्व रजतम गुण का विवेचन, प्रकृति और उसके अस्तित्व का स्वरूप, पुरुष, कैवल्य की प्राप्ति, सृष्टि की प्रक्रिया में किस प्रकार से प्रकृति पंगु के समान, पुरुष अंधे व्यक्ति के समान चलती है और उसके द्वारा सृष्टि रचना करती है, लिंग शरीर की अवधारणा क्या है, प्रत्यय सर्ग क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन दर्शन का नाम क्या है? तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक एवं सबसे प्राचीन आचार्य कौन है? तो आचार्य कपिल मुनि। सांख्य शब्द का क्या अर्थ है? तो देखो, ये सांख्य जो शब्द बना है सम उपसर्ग पूर्वक ख्याय प्रकृति धातु से अंग प्रत्यय करने के साथ ताप प्रत्यय करने से सांख्य शब्द बनता है। पुनः संख्या पद से तस्येदम सूत्र से अण प्रत्यय करने पर सांख्य पद उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ हो गणना करना। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में कितने तत्वों की चर्चा की गई है? तो इसमें है 25। सांख्य दर्शन के अनुसार मुख्य रूप से नित्य तत्व कौन है? तो नित्य जो है दो ही तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। सांख्य दर्शन के कतिपय आचार्य कौन है? कुछ आचार्यों के नाम तो आचार्य कपिल मुनि है, उसके बाद आसुरी के बाद पंचशिक विंध्यवासी, जैगी सभ्य, वार्ष, गण्य, ईश्वर कृष्ण आदि है। सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो सांख्य सूत्र है, षष्ठी तंत्र है, राजवार्तिक, एपिक सांख्या, अर्वाचीन सांख्य सूत्र। सांख्य दर्शन की प्रमुख टीकाओं के नाम क्या है? तो अनिरुद्ध वृत्तिसार, सांख्य वृत्तिसार, सांख्य प्रवचन भाष्य, सांख्य वृत्ति, तत्व समास, समास सूत्र और सांख्य कारिका। सांख्य कारिका के लेखक कौन है? तो ये आपको पता है कि ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका है। ईश्वर कृष्ण के गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम है पंचशिक। पंचशिक गुरु के गुरु का नाम क्या है? आसुरी। आसुरी के सांख्य कारिका में कितनी कारिकाएं हैं? तो मूलतः 70 है और 72 तो केवल स्वरूप भेद के लिए बताए गए। सप्तति सांख्य कारिका, सप्तति भी कहा गया है इसको ना। सांख्य कारिका में किस छंद का पुण्यबद्ध किया गया है? तो इसने स्वयं का है आर्य छंद। सांख्य कारिका का अपर नाम क्या है? तो देखो, सांख्य सप्तति के नाम से कहा गया है, हिरण्य सप्तति या सुवर्ण सप्तति। सांख्य कारिका की टीकाओं के नाम, तो सांख्य कारिका पे गौड़पाद भाष्य लिखा गया, माठर वृत्ति, जयमंगला, युक्त दीपिका और सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र की। सांख्य दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो क्या है? सत्कार्यवाद। सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत सत्कार्यवाद कहां से लिया गया है? तो यह है छांदोग्योपनिषद से लिया गया है। सांख्य दर्शन के प्रमुख दो सिद्धांत कौन है? तो सत्कार्यवाद
और एक पुरुष बहुत्व। सांख्य शास्त्र के अनुसार त्रिविध दुख कौन कौन से हैं? तो आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख किसे कहते हैं? तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, विषाद आदि से जो दुख उत्पन्न होता है उसको आध्यात्मिक दोष कहते हैं। आदि भौतिक दोष किसे कहते हैं या दुख किसे कहते हैं? तो मनुष्य से, सर्प से, पशु, स्थावर, अचर, चर से जो दुख उत्पन्न होता है या जो दुख प्राप्त होता है उसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। आदि दैविक दुख किसे कहते हैं? तो अतिवृष्टि हो जाना, अनावृष्टि होना, आंधी, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला जो दुख है वो आदि दैविक है। वात, पित्त, कफ आदि से उत्पन्न दुख किस प्रकार का दुख है? तो देखो, वात, पित्त, कफ ये है शारीरिक दुख। काम, क्रोध से उत्पन्न दुख किस प्रकार का दुख है? तो ये पहले कह दिया, ये आध्यात्मिक या मानसिक है। एकांतिक शब्द का क्या अर्थ है? तो एकांतिक दुख की निवृत्ति सांख्य का मुख्य प्रयोजन है। तो दुख का अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाना, ये आत्यंतिक, एकांतिक। और आत्यंतिक शब्द का क्या अभिप्राय है? जो दुख नष्ट हुआ है उसका फिर से उत्पन्न न होना, आत्यंतिक। देखो, एकांतिक है दुख का अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाना, ठीक, एकांतिक। और आत्यंतिक मतलब जो दुख नष्ट हो गया है वो फिर से उत्पन्न न हो। अगला प्रश्न है, किन उपायों से दुख त्रय की सार्वकालिक निवृत्ति नहीं होती है? तो यदि हम लौकिक उपाय करते हैं तो दुख त्रय की सार्वकालिक निवृत्ति नहीं हो पाती है। शारीरिक दुख कैसे उत्पन्न होता है? तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष की विषमता से शारीरिक दुख होता है। मानसिक दुख कैसे उत्पन्न होता है? तो काम, क्रोध, लोभ, मद, भय, ईर्ष्या, विषाद आदि विषयों की अप्राप्ति से। लौकिक उपायों की तरह वैदिक उपाय भी किसमें असमर्थ है? तो वैदिक उपाय न, लौकिक उपायों की तरह वैदिक उपाय भी एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति, दुख त्रय की एकांतिक निवृत्ति में असमर्थ है। दुख त्रय की निवृत्ति कैसे संभव है? तो व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात, ये व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष के ज्ञान से संभव। सांख्य शास्त्र कितने प्रकार से तत्वों को विभाजित करता है? तो 4 प्रकार से करता है। प्रकृति, प्रकृति विकृति, केवल विकृति और न केवल, न प्रकृति न विकृति। प्रकृति कितनी संख्या, प्रकृति की संख्या कितनी है? मतलब जो सृष्टि करती है, ठीक है। इसमें एक तो मूल प्रकृति है, इसे प्रधान है अव्यक्त भी कहा गया है। जो प्रकृति सृष्टि भी करती है और विकृति भी है, मतलब प्रकृति भी और विकृति भी है, उनकी संख्या कितनी है? तो 7 है वो। कौन प्रकृति विकृता? यह सप्त। प्रकृति और विकृति में कौन कौन से परिगणित है? तो जो प्रकृति भी है विकृति भी है, देखो सबसे पहले तो प्रकृति से महत तत्व मतलब बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा। तो पंच तन्मात्रा 5 है और महत तत्व और अहंकार इनको मिलाकर के 7 है। प्रकृति और विकृतियों को किस नाम से जाना जाता है? तो एक है एक कारण, कारण भी है और कार्य भी है। पंच ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सी है? तो पंच ज्ञान इंद्रियों में श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, त्वक और रसना। पंच कर्म इंद्रियों में वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। केवल जो विकृति और कार्य की संख्या कितनी है? तो इनकी 16 है। विकृति जो, अब देखिए, केवल विकार उत्पन्न हुआ, सृष्टि नहीं है यो, ठीक है ना। ये सृष्टि, ये इनसे केवल विकृति है यो, ये प्रकृति नहीं है, ठीक है ना। प्रकृति मतलब सृष्टि। विकृतियों में कौन कौन से परिगणित पंच ज्ञानेंद्रिय हैं? पहले सबसे पहले प्रकृति अथवा कार्य कितनी संख्या? तो इनकी 16 है। जो केवल विकारी विकार है, इनसे कोई सृष्टि नहीं होती। सबसे पहले पंच ज्ञानेंद्रिय है,
पंच कर्मेंद्रिय हैं और पंच महाभूत और एक मन है। तो देखो पंच ज्ञान इंद्रिय किससे हुई है? सात्विक अहंकार से, और सात्विक अहंकार से कर्मेंद्रिय भी, मन भी। और पंच महाभूत जो है वो पंच तन मात्राओं से, जो तामसिक अहंकार से उत्पन्न हुई ना, जो तो पृथ्वी जल तेज वायु पंच तन मात्राओं से उत्पन्न हुई। पंच तन मात्राएं प्रश्न आ गए ना, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। कौन? प्रकृति और विकृति दोनों नहीं है। तो सांख्य में पुरुष को न प्रकृति कारण कहा गया, न विकृति मतलब कार्य कहा गया है। इसके लिए न प्रकृति न विकृति ही पुरुषा। प्रकृति की परिभाषा क्या है? सत्व रज तम की साम्यावस्था का नाम क्या है? प्रकृति। तो सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। अब आया सांख्य कितने प्रमाण मानता है? तो त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, 3 प्रमाण उसको मान्य है। वो प्रमाण कौन कौन से हैं? तो दृष्टम अनुमान आप्त वचनम, प्रत्यक्ष अनुमान और आप्त वचन मतलब शब्द प्रमाण। उपर्युक्त प्रमाणों के ज्ञान से क्या प्राप्त होता है? तो प्रमेय की सिद्धि होती है। चार्वाक कितने प्रमाण मानता है? तो केवल वो प्रत्यक्ष को मानता है। बौद्ध 2 को मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसी प्रकार से सांख्य न्याय और वैशेषिक कितने प्रमाण मानता है? तो न्याय तो वस्तुतः 4 ही मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द। वैशेषिक 2 मानता है, यहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वैशेषिक 2 ही मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रभाकर मीमांसक ने कितने प्रमाण माने? तो ये 5 प्रमाण मानते, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति। भाट उसको 6 बना देते हैं। भाट मीमांसक कितने प्रमाण मानते हैं? तो अर्थापत्ति अभाव को भी मान देते हैं। तो प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति और अभाव को। पौराणिक तो 8 मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अभाव संभव और ऐतिह्य को भी मानते। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या है? तो विषय से संबद्ध इंद्रिय पर आश्रित बुद्धि व्यापार को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम। आगे चलिए, अनुमान प्रमाण का लक्षण क्या है? तो देखो लिंग और लिंगी के ज्ञान से जो उत्पन्न होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। तल्लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम। लिंग हो गया लक्षण, जैसे धुआं, और धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान करना, ये क्या है? इससे जो उत्पन्न ज्ञान होता है वह अनुमान है। तो देखो धूम को देख करके अग्नि का पता करना। अनुमान प्रमाण के कितने भेद हैं सांख्य में? तो वीतानुमान और अवीतानुमान, अर्थात 2 प्रकार का है। वीतानुमान जो है 2 प्रकार का, पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट। अवीतानुमान का के कितने भेद हैं? तो उसका एक भेद है शेषवत। सांख्य में कुल मिलाकर अनुमान के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। आप्त प्रमाण किसे कहा गया है? तो आप्त पुरुष की उक्ति ही शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण को आगम प्रमाण या आप्त प्रमाण भी कहा गया है। आप्त वचन या उपदेश करने वाले को क्या कहते हैं? आप्त पुरुष। आप्त श्रुति ही आप्त वचनम। सामान्य विषयों का ज्ञान किससे होता है? तो सामान्य विषयों का इंद्रियों के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा होता है। इंद्रियों से दिखाई न देने वाले परोक्ष पदार्थों का ज्ञान किससे होता है? तो अनुमान प्रमाण के द्वारा किया जाता है। मूल प्रकृति
आदि का ज्ञान किस अनुमान प्रमाण से होता है? तो सामान्य तो दृष्ट नामक अनुमान प्रमाण से होता है। सांख्य के अनुसार वस्तुओं का प्रत्यक्ष कितने रूपों से नहीं होता है? तो यद्यपि वस्तु प्रत्यक्ष है फिर भी नहीं होता है। तो 8 रूपों से नहीं हो पाता है। अत्यधिक सामीप्यता से, अत्यधिक दूर होने से, इंद्रियों के नाश से, भाई इंद्रियों में कोई विकलता हो तो भी नहीं दिखाई देता, मन की अस्थिरता से, बीच में किसी रुकावट के आ जाने से, अत्यंत सूक्ष्म होने से, समान वस्तु में मिल जाने से, अपने कारण से उत्पन्न होने से। तो इसके बारे में कहा गए कार्य का अति दूरात सामीप्याद इंद्रिय घातान मनो अनवस्थात मनो अनवस्थानात सौक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभावात समानाविहाराच। प्रकृति की उपलब्धि क्यों नहीं होती है? तो सूक्ष्म होने के कारण। प्रकृति की उपलब्धि किससे होती है? कि उसके कार्य से। महत आदि कार्य प्रकृति के समान होते हैं या असमान होते हैं? तो समान और असमान दोनों ही होते हैं। सत्कार्यवाद किस दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है? तो ये सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है सत्कार्यवाद सिद्धांत। सांख्य की दृष्टि में सत्कार्यवाद क्या है? तो सत्कार्यवाद के 5 सिद्धांत देता है। असत कारणात उपादान ग्रहणात सर्व संभवा भावात सत्य से शक्य कारणात और कारण भावात। कार्य का भी है असत कारणात उपादान ग्रहणात सर्व संभवा भावात सत्य शक्य कारणात कारण भावात सत्कार्यम। सत्कार्यवाद सिद्धांत के अनुसार कार्य हमेशा अपने कारण के रूप में विद्यमान होता है। जो कार्य दिखाई देता है, जैसे मह तत्व है तो उसका कारण क्या है? प्रकृति है। प्रकृति का स्वरूप सूक्ष्म है, अव्यक्त भी है। इसके अनुसार न तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है, नहीं विनाश होता है। अर्थात कार्य कारण का सिद्धांत यह है, यदि कोई कार्य रूप में है तो उसका कोई न कोई कारण है और वो विद्यमान है। कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है कि अव्यक्त से व्यक्त होना। मतलब यदि कोई कारण रूप में विद्यमान है तो वो विद्यमान होने के पीछे उसका अव्यक्त होना है कारण। तथा विनाश का अर्थ है व्यक्त से अव्यक्त होना। मूल प्रकृति से उत्पन्न क्या कौन कौन से होते हैं? तो मूल प्रकृति से पहले महतत्व आदि कार्य उत्पन्न होते हैं। महतत्व आदि कार्यों की संज्ञा क्या है? तो महतत्व आदि कार्यों को व्यक्त रूप कहा गया है। प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मिका है, प्रसव है, प्रधान है, प्रसव धारणी है, अव्यक्त है, जड़ और अचेतन है। व्यक्त पदार्थों की क्या विशेषताएं हैं? तो व्यक्त पदार्थ हेतुमान, अनित्य, अव्यापी, सक्रिय, अनेक मूल कारण पर आश्रित, लिंग सहित, अवयव युक्त और परतंत्र होते हैं। अव्यक्त की क्या विशेषताएं हैं? तो अव्यक्त जो है हेतुमान है, नित्य व्यापी, निष्क्रिय, एक, अनाश्रित, लिंग रहित, निरवयव और स्वतंत्र है। हेतुमत नित्यम अव्यापी, सक्रियम अनेकाश्रितम लिंगम, सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। अव्यक्त अर्थात प्रकृति की ये सारी विशेषताएं हैं। अव्यक्त प्रकृति है। महतत्व से लेकर आकाश आदि स्थूल पर्यंत सभी पदार्थों को क्या कहा गया है? तो ये व्यक्त है अर्थात कार्य रूप में है। प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय क्या होते हैं? तो प्रत्यक्ष विषय के प्रमाण व्यक्त। हेतु मत किसे कहा गया है? तो हेतु अर्थात कारण, जिसका कारण होता है उसको हेतु मत कहा गया है। अव्यक्त
अथवा प्रकृति क्या है? प्रकृति नित्य है क्योंकि वह किसी का कार्य नहीं होती है। सांख्य मत में अनित्य का क्या अर्थ है? सूक्ष्म रहने से अपने कारण में रहने वाला। पुरुष बहुत्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। तो सांख्य में पुरुष बहुत्व का सिद्धांत है। सारे व्यक्त पदार्थ किस पर आश्रित होते हैं? अपने काल पर। व्यक्त और अव्यक्त का क्या गुण है? तो त्रिगुणात्मक है, अविवेकी है, विषयी, सामान्य, चेतन, प्रसवधर्मी है। ये व्यक्त और अव्यक्त। पुरुष की विशेषताएं क्या है? तो गुण से रहित है, यह त्रिगुणातीत है, विवेकी है, अविषयी है, असामान्य है, चेतन है और अप्रसवधर्मी है। देखो, यहां प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से भिन्न है। जहां हम प्रकृति की बात करते हैं तो त्रिगुणात्मक है प्रकृति, परंतु पुरुष क्या त्रिगुणातीत है। प्रकृति अविवेकी है तो पुरुष क्या है? विवेकी है। वहां विषय की प्रधानता है तो यह अविषयी है, वहां सामान्य है सामान्य, वहां चेतन है तो यहां चेतनता है। ठीक। त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान। ये कारिका आ गई। गुण कितने हैं? तो गुण 3 है, सत्व, रज और तम। प्रश्न है सतोगुण का क्या स्वरूप है? तो यह सुखात्मक है। रजोगुण का रागात्मक है, यह दुखात्मक है। तमोगुण मोहात्मक है। सत्व, रज और तम, सत सुख, रज दुख और तम। सत्व रज तम शाम किम स्वरूपम, क्या स्वरूप है इनका? तो प्रीति मतलब प्रसन्नता, अप्रीति मतलब दुख। वही प्रीति, अप्रीति और विषादात्मक स्थिति। तीनों गुणों का क्या कार्य है? प्रकाश, प्रवर्तन, नियमन। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। तीनों गुणों के स्वभाव क्या है? तो बताया दिया है कि एक दूसरे को दबाना, आश्रय बनना, उद्भव आविर्भाव होना, अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च। सत्व, रज और तम की क्रमशः वृत्तियां क्या है? तो शांत, सत्व शांत है, रज जो है घोर है और तम जो मोह है। सत्वगुण होता है तो सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्वगुण जो है हल्का होता है, प्रकाशक होता है। रजोगुण कैसा होता है? तो है उपस्तंभकम चलम च रजः। रजोगुण चंचल होने के कारण उत्तेजक होता है। तमोगुण का स्वभाव क्या है? तो गुरुम वर्णकम एवं तमः, अर्थात तमोगुण भारी होता है और अवरोधक होता है। तीनों गुण सत्वरजतम विरोधी स्वभाव वाले होते हैं। तो इनकी कैसी स्थिति होती है? तो दीपक के समान, प्रदीपवत अर्थतो वृत्ति। सत्वगुण के प्रभावी होने पर व्यक्ति कैसा अनुभव करता है? तो सत्वगुण के होने पर हल्का, सुखी और आनंद का अनुभव करता है। रजोगुण के प्रभाव से व्यक्ति किस प्रकार का अनुभव करता है? तो चंचलता है, उपस्तंभकम चलम, चल मतलब चंचलता और गतिशीलता। तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है? किसी भी काम को करने की इच्छा न होना, मतलब आलस्यपन का होना। तो गुरु वर्णकम, कौन से दो गुण निष्क्रिय होते हैं? तो सत्वगुण और तमोगुण। कौन सा गुण सत्व और तम को क्रियाशील बनाता है? तो रजोगुण। अविवेकित्व इत्यादि धर्मों की सत्ता किसके कारण सिद्ध होती है? तो सत्व और तीनों गुणों की जो कारण है, सत्व आदि 3 गुणों के जो कारण से इनकी मूल प्रकृति की सत्ता कैसे सिद्ध होती है? तो
उस कार्य का कारण गुणों के स्वभाव से युक्त होने कारण। अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने वाले कितने हेतु हैं? तो 5 हेतु है, कारण है। भेदानाम परिमाणात, कार्यों की सीमित परिणाम से, समन्वयात अर्थात भिन्न पदार्थों में स्थित होने से, शक्तितः प्रवृत्ति, शक्ति के अनुसार प्रवृत्ति, कार्य कारण कार्य विभागात और कारण और कार्य का विभाग प्राप्त होने से, वैश्व रूप से अविभागात सभी रूपों के एक रूप होने से। तो भेदानाम शब्द का क्या अभिप्राय है यहाँ? तो भेदानाम मतलब महत्व से लेकर भूमि पर्यंत सभी कार्य, मतलब बुद्धि से लेकर के और भूमि पर्यंत सभी कार्य, यहाँ भेदानाम। अव्यक्त किस प्रकार और किसके समान परिवर्तन होता रहता है? तो अपने तीनों गुणों के स्वरूप, तीनों के स्वरूप से तीनों के मिश्र रूप में एक एक गुण के आश्रय से उत्पन्न भेद अथवा वैशिष्ट के कारण परिणाम से जल के समान परिवर्तन होता रहता है। परिणामता सलिलवत प्रतिगुणाश्रय विशेषात। अगला प्रश्न है, सृष्टि का मूल कारण क्या है? तो अव्यक्त जिसमें सत्व और स्तंभ विद्यमान है, इन्हीं गुणों के सहयोग से मूल प्रकृति निरंतर क्रियाशील रहती है। यह और पुरुष की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु कौन कौन से? तो संघात परार्थत्वात्, संघातों का दूसरे के लिए होना। दूसरा है त्रिगुणादि विपर्ययात, 3 गुणों से विपरीत, त्रिगुणादि से विपरीत स्वभाव वाले होना। अधिष्ठानात, त्रिगुण समूह का अधिष्ठाता होने से। भोक्तृभावात, भोग्य और भोक्ता भाव से। और कैवल्यार्थम प्रवृत्ति, मोक्ष के लिए प्रवृत्ति। और संगात परार्थत्वाच। तो ये 5 जो हेतु हैं वो आगे हैं। संगात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्ययात, अधिष्ठानात्, सपुरुषोस्ति भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थम प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, सभी शरीरों का अधिष्ठाता कौन है? तो पुरुष है। सांख्य का पुरुष क्यों सबसे भिन्न है? तो क्योंकि है त्रिगुण रहित। पुरुष बहुत्व का सिद्धांत किसका सिद्धांत है? सांख्य का है। पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्ध करने वाले 3 हेतु कौन, कारण कौन कौन है? तो देखो, जनन मरण करणानाम अयुगपत प्रवृत्ति है और त्रैगुण्य विपर्ययात, ये 3 हेतु हैं। कारण कितने हैं? तो मन बुद्धि अहंकार और 10 इंद्रियां। कारण जो ये 10 इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, 13 कारण है। 13 मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि मतलब संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति है। बुद्धि अध्यवसाय है, निश्चयात्मिका वृत्ति है। और अहंकार मतलब अभिमान। 3 और 10 पंचकर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, ये 10। तो ये कारण है 13। पुरुष की सत्ता कैसे सिद्ध होती है? तो जन्म और मरण, इंद्रियों की व्यवस्था होने से, एक साथ प्रवृत्ति का अभाव, एक साथ सबकी प्रवृत्ति नहीं होती है। और तीनों गुणों की में जो क्या है, भेद है। पुरुष के कितने धर्म है? तो 5 है। साक्षित्व, कैवल्य, माध्यस्थ्य, दृष्टत्व और अकर्तृत्व। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त धर्मों की सिद्धि कैसे होती है? तो चेतन, निर्गुण, विशेष, अविशेष, अविषय, विवेकी और अप्रसव धर्मिता होने के कारण। किसके संयोग से जड़ प्रकृति चेतन के समान प्रतीत होती है? तो पुरुष के संयोग से। पुरुष में कर्तापन की प्रतीति किस कारण होती है? तो गुण रहित और अपरिणामी होने के कारण। सांख्य की सृष्टि किसके समान है? तो पंगु और अंधवत के समान है, अथवा लंगड़ा और अंधे के समान है। प्रकृति और पुरुष के संयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो देखो, प्रकृति का दर्शन और पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति, ये उसका मुख्य प्रयोजन है। महत्व की उत्पत्ति किससे होती है? तो प्रकृति से। अहंकार की उत्पत्ति महत्त्व से अथवा बुद्धि से। अगला प्रश्न, अहंकार से किसकी उत्पत्ति होती है? तो इनसे जो है सात्विक अहंकार जो है, अभिमान जो है 5
पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय उससे, और पंच तन मात्रा होती है जो राज जो तामस अहंकार उससे होती है मन। पंच महाभूतों की उत्पत्ति पंच तन मात्राओं से होती है, स्पष्ट है। महतत्व को किन किन नामों से जाना जाता है? बुद्धि, प्रत्यय, महान, उपलब्धि। सत्वगुण प्रधान अहंकार से किसकी उत्पत्ति होती है? तो पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, मन की उत्पत्ति होती है। तामस ये अहंकार से, तमोगुण से, तो ये जो है आपको बता दिया है, पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, किसके बिना लिंग शरीर निराश्रय नहीं रह सकता? तो पंच तन मात्राओं के बिना लिंग शरीर नहीं रह सकता। सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल शरीर के माध्यम से जो कार्य संपन्न किए जाए उन सबका मुख्य प्रयोजन क्या है? तो पुरुष का भोग या अपवर्ग को संपादित करना है। प्रकृति स्वभाव से सिद्ध सांसिद्धिक और वैकृति धर्म अधर्म आदि भाव किसके आश्रित रहते हैं? तो ये है कारण अर्थात निमित्त बुद्धि, कालल अर्थात जरायु से परिवेष्टित रजो मिश्रित वीर्य इत्यादि भाव कार्य और नैमित्तिक शरीर के आश्रित रहते हैं। बुद्धि का लक्षण क्या है? अध्यवसायो निश्चयात्मिका वृत्ति ही। बुद्धि के कितने गुण हैं? तो इसके भी जो है 8 है, मतलब मुख्यतः 4 है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। और यही फिर जो है विपर्य के भीतर से 8 प्रकार का होता है। धर्म का जैसे अधर्म, ज्ञान का ज्ञान, वैराग्य का राग, ऐश्वर्य का नैश्वर्य। बुद्धि के सात्विक गुण कितने हैं? 4 हैं। बुद्धि के तामसिक गुण वही भी 4 हैं, अधर्म, ज्ञान, राग और अनैश्वर्य। धर्म की से प्राप्त होती है अभ्युदय और निश्रेयस। सांख्य की भाषा में ज्ञान क्या है? तो त्रिगुणात्मक प्रकृति और निर्गुण तेज रूप पुरुष का विवेक पूर्वक साक्षात्कार। वैराग्य क्या है? आसक्ति का अभाव। ऐश्वर्य क्या है? तो अणिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, पराकामेशित्व, अवशित्व, 8 सिद्धियों की प्राप्ति। अहंकार, अध्यवसाय, अभिमानो अहंकार। अभिमान से, अहंकार से कितने प्रकार कार्य होता है? तो दो प्रकार का, एक तो जो है सात्विक और तामसिक, 2 बता दिया पहले, ज्यादा चर्चा नहीं। एकादश इंद्रियों का समूह किसे उत्पन्न होता है? तो वैकृत नामक सात्विक अहंकार से। 7 पंच तन्मात्राओं का समूह किसे उत्पन्न? तामसिक अहंकार से। इंद्रियों के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, अंतः और बाह्य। बाह्य ज्ञान इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियां क्या है? तो ये है ज्ञान कराने वाली इंद्रियां। कर्म इंद्रिय क्या है? कर्म के साथ। अगला प्रश्न है अहंकार से कितने प्रकार से कार्य होता है? 2 प्रकार का, एक तो जो है एकादश इंद्रिय और पंचतन मात्रा। एकादश इंद्रियों का समूह किसे उत्पन्न होता है? तो वैकृत। पंचतन मात्राओं का तामस अहंकार से। इंद्रियों का कितने भेद हैं? 2 है, एक बाह्य इंद्रिय और अंत। ज्ञान की साधक को क्या कहेंगे? तो ज्ञान इंद्रिय। और कर्म को करने वाली इंद्रिय